हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एक और नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 1600 मीटर के अंदर आपको कौन सी गलतियों को ध्यान में रखना है, उनको नहीं करना है बिल्कुल भी। वर्दी मेरी पहचान, वर्दी की अगर आपको जॉब चाहिए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि इतने दिन आपने मेहनत की है, उस मेहनत का सवाल है। अगर आपने लास्ट मोमेंट के अंदर जाकर ये गलतियां कर दी, आप डायरेक्ट फिजिकल से बाहर हो जाओगे। आपके इतने दिनों की मेहनत जो आपने यहाँ पर फिजिकल की तैयारी की है, जो एग्जाम क्लियर करके यहाँ पर आए हो, वो कुछ भी काम की नहीं आएगी। सबसे पहली स्टेप जो होगी आपकी फिजिकल के अंदर जाते ही, वो अभी तक 1600 मीटर की हुई है, यानी कि सबसे पहले आपकी रेस ही होगी। और अगर रेस के अंदर ही आपने गलतियाँ कर दी तो फिर लॉन्ग जंप और हाई जंप कुछ भी काम नहीं आएगा। इसके ऊपर मैं स्पेशल के लिए इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट के ऊपर मैं गलतियों की बात कर लेता हूँ कि आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, उसके ऊपर आपको अमल करना है। खुद पर कंट्रोल रखना। अब आप कहोगे कि सर ये छोटी छोटी बातें क्यों बता रहे हो, लेकिन छोटी छोटी बातें जब ये घटना घट जाती है ना, उसके बाद पूछा करो किसी से, जिसके जैसे कि एक कैंडिडेट ने मुझे मैसेज किया था कि सर मेरा एक्सीडेंट हो गया है, और एक ने किया था कि सर मुझे मोच लग गई पैर के अंदर और मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसे के अंदर उस कैंडिडेट से आप पूछ के देखिए कि अगर वो इस चीज़ का ध्यान रख लेता तो क्या आज उसके लिए फिजिकल के अंदर कोई बाधा आती। तो आप इन पॉइंट को ध्यान में रखा करो। खाने के ऊपर अगर आपका अभी फिलहाल आप ये ध्यान में रख लेना कि इम्यून पावर अगर आपका कम हो गया, अगर आपका बॉडी सिस्टम डगमगा गया ना, आप फिजिकल नहीं कर पाओगे। 1600 मीटर की रेस है, ये कोई मजाक नहीं है जो आप ऐसे ही उठ कर कराओगे। जो भी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि 1600 मीटर की तैयारी करने में कितना जोर आता है। साथ में मैं कहूँगा कि चलने का यहाँ पर ये नहीं कि आप हिसाब से चलते नहीं हो। चलने का मतलब यही है कि आप बाइक से दूर रहना, अपने दौड़ते टाइम पर आप अपने हिसाब से दौड़ा करो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप ऐसे वैसे इधर उधर पैर रख दिया और आपको मोच आ गई तो बाहर हो गए आप, यहीं पर सोच लेना। क्योंकि एक लंगड़ा घोड़ा कभी भी रेस के अंदर फर्स्ट नहीं आ सकता है, रेस नहीं जीत सकता। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रख लेना। दूसरों को कॉपी नहीं करना है। अब कुछ कैंडिडेट यहाँ पर भी कॉपी करने लग जाएंगे या फिर ग्राउंड के अंदर जाकर वहाँ पर कॉपी करेंगे। कोई इनसे कह देगा आपसे कि आप ऐसे दौड़ना, ऐसे मत दौड़ना, वो अपने आप की इतने दिन की मेहनत के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। वो इस चीज़ को यहीं पर छोड़ देंगे कि मैंने इतने दिन मेहनत की है, मैं जिस हिसाब से दौड़ता हूँ। नहीं, वो अगले की बात के ऊपर उसी की सुनकर वहाँ पर क्या करेगा, अपना जो इतने दिन का रूटीन है उसको छोड़ देगा और उसके हिसाब से दौड़ने लग जाएगा। अरे वहाँ पर आपके सभी साथी नहीं मिलेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान में रख लेना। आपको सभी वहाँ पर ऐसे नहीं मिलेंगे कि वो आपको सब जो रेस क्वालिफाई करवाने में बैठे होंगे। आप सभी को अपना ध्यान खुद रखना होगा। आप सभी को अपना ध्यान खुद रखना होगा कि आपने इतने दिनों तक मेहनत की, उसके ऊपर विश्वास नहीं है कि आपको बिलीव नहीं है कि आपने आपके ऊपर कि मैंने इतने दिन तक तैयारी की है। एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ये जरूर बता देना कि हाँ सर हमें बिलीव है और हम इस रेस को क्लियर करके दिखाएंगे। नहीं सुनना हमें किसी की भी, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रख लेना। इतने दिन से आपने मेहनत की है, किसी की गाइडेंस से या फिर हमारे जैसों की बात तो आपने सुन ली। सर आपकी भी तो बात सुनते हैं हम, हमारी बात सुनना अलग बात है, लेकिन वहाँ पर जाकर अगर ग्राउंड के अंदर किसी और की ऐसी बातें सुनकर आप उसके हिसाब से रेस मारने लग जाओगे तो आपका इतने दिन की मेहनत और आपका रूटीन कहाँ जाएगा। वो आप एक चीज़ को सोच के रखिए यहाँ पर। उसके बाद में टाइम से पहुँचे, कोई भी यहाँ पर देरी नहीं करेगा, कोई आपको वहाँ पर पहुँचाने के लिए नहीं आएगा कि वहाँ पर किसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी आपको वहाँ पर पहुँचाना, किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। टेक पोजीशन, जैसे आप यहाँ पर दौड़ते हो, जिस तरीके से दौड़ते हो, जितने मिनट के अंदर आपका एक राउंड होता है, फिर सेकंड राउंड जितने मिनट में होता है, फिर थर्ड राउंड होता है, फिर फाइनल राउंड आप किस हिसाब से किस स्ट्रेटजी के साथ में आप क्लियर करते हो, वो आपको अपनी पोजीशन रखनी है, ना कि किसी दूसरे के चलते। दूसरा कह देगा कि पहले राउंड तो आप 1 मिनट में मार लेना, दूसरा राउंड आप 1.5 मिनट के अंदर मार लेना, तीसरा राउंड आप 1.25 मिनट के अंदर मार लेना। वहाँ पर फिर लास्ट में कहेगा कि आप घर चले जाना। इस चीज़ को याद रख लेना। दूसरा आपको कोई नहीं बता सकता। आपने अपने हिसाब से, जिस हिसाब से अपनी बॉडी को प्रिपेयर किया है रेस के लिए, उसी हिसाब से आपको करनी है। उसके बाद में बी कॉन्फिडेंट, अपने आप के ऊपर बिलीव रखिए। वहाँ पर आपको वहाँ पर कोई भी अलग से गाइडेंस करने के लिए नहीं आएगा। कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि चल बेटा उठ और तेरे को ना मैं बताता हूँ कि ऐसे रेस कर ले और वहाँ पर क्वालिफाई हो जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। अगर आप अपने आप से हार गए ना तो वहीं से बाहर निकल जाना, आप आगे नहीं जा सकते हो। क्योंकि आगे दिल्ली पुलिस के अंदर 4 स्टेप होती हैं, कोई एक स्टेप नहीं है जो आप रेस के अंदर रह जाओगे। फिर आपको पता है कि रेस भी है, लॉन्ग जंप भी, हाइट भी है, चेस्ट भी है, वहाँ पर बहुत से मापदंड होते हैं। इसलिए मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना। एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो मैं यही बता रहा हूँ जो स्टूडेंट्स के ऊपर बीत जाती है। जो हम भी तैयारी करते थे आर्मी की, एक छोटी सी गलती के कारण आर्मी से बाहर हो जाते थे कैंडिडेट। इतने दिनों की मेहनत आप सभी को पता है, 9 महीने, आपने तो सिर्फ 4 से 5 महीने की है। 9 महीने कंटिन्यू यहाँ पर सर्दी और यहाँ पर ठंड नहीं देखी जाती है। आर्मी की जब तैयारी करता है ना कोई दाव, उससे पूछा करो कि वो किस तरीके से तैयारी करता है। 9 महीने, 10 महीने, 1 साल तक वो तैयारी करता है, तब जाकर उसको एक बार रेस के अंदर शामिल होने का मौका मिलता है। अपने आप से छोटी सी चीज़ पूछा करो, ऐसे ही नहीं आए हो आप यहाँ तक।
ठीक है, इस पॉइंट के आगे मैं बात कर लेता हूँ कि जिनकी तैयारी अब तक नहीं हुई है ना, वो उनको क्या करना है। वो इस चीज़ को ध्यान में रख लेना कि जिनकी तैयारी अब तक भी नहीं हुई ना, तो मैं उनको सीरियसली अब एक ही चीज़ कहूँगा कि 3 से लेकर 4 किलोमीटर तक लॉन्ग रेस आपको लगानी होगी। 3 से 4 किलोमीटर आपको डेली दौड़ना होगा, वो आप इवनिंग में दौड़ना है आपको, ठीक है। क्योंकि इवनिंग में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उस टाइम के ऊपर गर्मी ज़्यादा होती है, और जिस माहौल के अंदर हो सकता है कि आपको गर्मी के अंदर आपको धूप निकलने के बाद आपका फिजिकल लिया जाए। आपको पता है कि 7 से 8 बजे के बीच यहाँ पर धूप निकल जाती है, ठीक है। तो मैं उसको कहूँगा कि अब भी अगर मौका, अगर आप चूकना नहीं चाहते हो, अरे एक चीज़ याद रख लेना, याद रखो तुम, ठीक है, याद रखो तुम एग्जाम क्लियर करके यहाँ पर हारने के लिए नहीं आए हो। आपके लिए कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मेहनत और सफलता का कोई विकल्प नहीं होता है कि हम इस विकल्प को यहाँ पर चूज कर लेते हैं और हम सक्सेस हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। इन चीज़ों को याद रखो। अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? आज सभी को ये कमेंट करना है कि हाँ सर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, सर हम एग्जाम को जिस तरह से क्वालिफाई करके आए हैं उसी तरीके से, उसी धड़क से हम यहाँ पर फिजिकल को भी क्वालिफाई करके दिखा देंगे। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये सभी के सभी को आपको कमेंट करना है। अब मैं उसके बाद में आपको कहूँगा कि 3 से 4 किलोमीटर लॉन्ग रेस आपको लगानी होगी अगर आपको रेस क्लियर करनी है। और अगर रेस नहीं क्लियर करनी, जिस तरीके से अगर आप दौड़ रहे हो और आपको पता है कि अभी तक तैयारी नहीं हुई है, और अगर इसके बाद भी आप उसी तरीके से दौड़ रहे हो, तो मेरे भाई आप सीरियस नहीं हो फिजिकल को लेकर। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, क्योंकि आप अगर 3 से 4 किलोमीटर रेस नहीं निकाल सकते तो 1600 मीटर के लायक नहीं हो आप। क्योंकि आर्मी का एक दाव 12-12 किलोमीटर तक रेस लगाता है, आप सभी को पता है। हमने जब तैयारी की थी 12-12 किलोमीटर तक दौड़ने जाते थे, हम रास्ता भूल जाते थे जिस रास्ते से जाते थे कि कहाँ से घूमकर कहाँ आ गए। इस तरीके से तैयारी करनी है आपको। उसके बाद में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप वापस आकर अपने ग्राउंड के अंदर लगाते हो या फिर आप लंबे किसी रास्ते के ऊपर जाते हो, उसके बाद जैसे आप ग्राउंड के अंदर पहुँचते हो, वहाँ पर आपको 200 मीटर का शूट लगाना है, फिर 100 मीटर का वॉक करनी है। कहने का मतलब यह है जैसे कि आप 200 मीटर का यहाँ से लेकर यहाँ तक शूट लगा दिया, फिर यहाँ से आपको 100 मीटर तक पैदल चलना है धीरे धीरे, फिर से सांस उतर गया आपका 102 मिनट के अंदर। उसके बाद में आपको फिर से यहाँ पर 200 मीटर का राउंड लगाना है, फिर से 100 मीटर का आपको यहाँ पर शांति से यानी कि आराम आराम से आपको वॉक करना है, ठीक है, जैसे पैदल चलते हैं। उसके बाद में आप पूछोगे कि सर इतना जैसे मतलब ये 200 मीटर राउंड जो कब लगाने हैं, कितने लगाने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप इवनिंग के अंदर आप लॉन्ग रेस लगा कर आते हो उस टाइम पर भी लगाओ, और मॉर्निंग के अंदर भी आप दोनों टाइम लगाओ। और आपको बता देता हूँ कि 200 मीटर के शूट आपके यहाँ पर 4 से 5 शूट हो जाने चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रख लेना। मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ जो रेस को लेकर सीरियस है, जो फिजिकल करना चाहते हैं। और जो फिजिकल नहीं करना चाहते ना, वो आप भैया 1-2 राउंड के अंदर भी काम चला सकते हो, आपका कोई भी वो नहीं है। जो भी यहाँ पर तैयारी करने के लिए आया है, एग्जाम क्वालिफाई करके आए हो, कोई मजाक नहीं करके आए हो आप। आपको वहाँ पर एक टाइम पर ये देखिए कि एग्जाम के अंदर जो रिजेक्ट हुए हैं, जो कैंडिडेट का फिजिकल नहीं आया, उनको तरफ देखिए एक बार, आप अपने आप को एक बार आंख बंद करके ये चीज़ ऑब्जर्व किया, ठीक है, ऑब्जर्व कीजिए इस चीज़ को कि हमें जो इतना मौका मिला है कि एग्जाम क्वालिफाई करके हम यहाँ तक पहुँचेंगे, क्या इसलिए पहुँचेंगे कि हार जाएं, ग्राउंड के अंदर जाकर वापस आ जाओगे, क्या सही बात है क्या? अभी आपके पास में टाइम है, जिनका जुलाई के अंदर फिजिकल है उनके पास तो बहुत ही टाइम है। लेकिन अगर 28 जून से भी आपका फिजिकल स्टार्ट हो रहा है, तो मैं कहूँगा अभी तक तैयारी नहीं हुई ना, तो आप इस स्ट्रेटजी को यहाँ पर 7 से 8 दिन आपके पास में अपना लीजिए, आपकी तैयारी डेफिनेटली हो जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा लॉन्ग जंप और हाई जंप के ऊपर, आप सभी उसका नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के रखिएगा, आप सभी को वो वीडियो मिल जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक सभी को, धन्यवाद।